हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। 2024 देखा जाए तो बहुत नज़दीक है, क्योंकि मेंस भी कंप्लीट करना है, ऑप्शनल भी कंप्लीट करना है, प्रीलिम्स की भी लड़ाई लड़नी है, बहुत कुछ है। लेकिन उसके लिए हम धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा। काफ़ी चीज़ें नई हो रही हैं। एंड तक देखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आप सभी के लिए। जीएस पेपर 2 में एक इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर बार यूपीएससी यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हम अपने से पूछती है, तो उसको कैसे हम कंसीडर कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, आज उस पे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या करना है, कि क्या चीज़ें एग्जैक्टली हमें ना तैयार करनी होती हैं और यूपीएससी ने कहाँ इसको सिलेबस में बताया गया है। देखिए, अगर बात करें, अब जब आप जीएस पेपर का सिलेबस उठाएंगे तो वहाँ पे यूनिट नंबर आप 17, 18, 19 और 20, मतलब ये 4 यूनिट अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात की गई है। वहाँ पे कुल मिला के 4 टॉपिक पे हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। सबसे पहला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इंडिया और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उन सब देशों के बारे में हमें बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ पे किन किन बातों का मामला है और हमारी जो पॉलिसी है वो कैसी है। उसके साथ साथ आप जानते होंगे इंडिया का जो आसियान देश है उनके साथ कैसा रिलेशनशिप चल रहा है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी हॉटपॉट टॉपिक है यूपीएससी का, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। नेबरिंग कंट्रीज पे यूपीएससी भले एक आध बार क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर देखा गया है कि वो पूछी है। आगे बात कर लें तो जो अदर नेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है। जैसे अदर नेशन कौन कौन से हो गए, जैसे यूएसए है ना, फ्रांस हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ यूके हो गया, और भी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मामला बहुत चलता रहता है, तो वहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, है ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, यहाँ तक कि जो यूएन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक हैं इन पे हमारी नज़र होनी चाहिए। तो पहला भाई हो गया क्या, नेबरिंग कंट्री, दूसरा आसियान के साथ, तीसरा जो अदर नेशन है, और चौथा है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो कुल ये 4 टॉपिक हैं जो यूनिट नंबर 17, 18, 19 और 20 कहती है। लेकिन एग्जैक्टली जितना दिखने में आसान लगता है उतना होता नहीं है। यूपीएससी के क्वेश्चन उठाने के बाद तो लगता है कि ये क्या ही पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ आप और क्या कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे, इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर हमें बहुत अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो हम कह सकते हैं ये रिक्वायरमेंट ही है कि इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना उसके चैलेंजेस क्या हैं और उसकी स्ट्रेटजी क्या है। इस पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें जाननी होगी, तभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ले पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन का डायमेंशन बहुत अलग होगा, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे 3-3 चीज़ें पूछी जाएँ, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ कॉपिक लिखा है, कॉपिंग विथ द चेंजिंग वर्ल्ड, मतलब जो दुनिया लगातार बदल रही है उसके साथ हम कितना कॉप अप कर पा रहे हैं, मतलब कितना घुलनशील हैं हम, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम एक अपनी नई दुनिया बना के रखें और पूरी दुनिया अलग हो रही है हमसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी हमारी फॉरेन पॉलिसी रहेगी तो कहीं ना कहीं हम दूसरों से दूर होते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप की, क्योंकि डायनेमिक पोर्शन में हमें डायनेमिक चीज़ें सीखनी होंगी, ये चीज़ हमें करना होगा। अगली बात करें, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, जैसे कई सारे फ्रेजेस रहे हैं, तो उन अलग अलग फ्रेजेस में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसी रही है और करंट सिनेरियो क्या है। इसके साथ साथ अगर आपने अच्छे से एक कंपैरेटिवली स्टडी कर ली तो ये मान के चलिए आईआर में आपको कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतनी इजी तरीके से हर चीज़ मिलती नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आईआर की जो 40 से 50 नंबर का आता है आपके जीएस पेपर 2 में, आप वहाँ पे बेहतर कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, जो सिलेबस दिया है उसके लिए आप माइंड मैप बना सकते हैं कि हमें क्या करना है। क्योंकि देखिए, माइंड मैप का होना ज़रूरी है, सिलेबस का बहुत अच्छे से कंक्लूज़न और उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपके पास होना चाहिए, तभी बहुत बेहतर ढंग से आप परफॉर्म कर पाएंगे। आगे बात किया जाए हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। जो भी सिलेबस में दिया गया है उस पे बहुत अच्छे से कंसाइज नोट्स आपके हो, जिससे आप एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छे से उसको कई बार रिवाइज़ कर पाएँ। और अगली बात है रिवाइज़ ऑप्टिमली, सीधी सी बात है, बहुत अच्छे से रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे दिमाग से ना जो मेन पॉइंट होते हैं वो स्किप होते रहते हैं, निकलते रहते हैं।
और जब हम लिखने बैठते हैं तो वो चीज़ें याद नहीं आती हैं, तो पता चला कि हमने बहुत किया लेकिन वो जो गुणवत्ता देनी चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हमेशा देखते रहिए, उसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। जो स्टैटिक पोर्शन पे है, जो डायनेमिक है, उस पे भी देखिए कि उस टाइप से कैसे क्वेश्चन आज के सिनेरियो में बन सकता है। ये सब चीज़ें देखते रहिए और आंसर राइटिंग तो मस्ट है ही। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपके खुद से नहीं हो पा रही हैं तो मैं कहूँगा एक एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, तभी आपको बहुत अच्छे से चीज़ें मिल पाएंगी। उसी के लिए आप सभी के लिए जीएस पेपर 2 हम शुरुआत कर रहे हैं कब से, 7 अगस्त से। काफ़ी बेहतर प्लान होगा, 7:30 बजे हम लोग करेंगे, यूनिट वाइज कोर्स होगा आपका, ठीक है। बहुत अच्छे से ज्वाइन कीजिए। क्या करना है, बस दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर सकते हैं, ऐप का और हमसे सीधा फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हैं। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप जीएस पेपर 2 के साथ ना अपने सभी चारों जीएस पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 सभी के लिए। 2024 के लिए तैयारी जीत की, ये हमारा स्लोगन है और इसी हिसाब से हम करेंगे। इसके साथ साथ आना आपको 100+ आंसर राइटिंग के अलग से सेशन होंगे, जिससे क्या हो कि जो आंसर राइटिंग में जितने भी ग्लिचेज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो पाएँ। यूनिट वाइज कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, एक एक यूनिट लेके चलेंगे, उस पे क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितना हमें डायनेमिक होने की ज़रूरत है, हर चीज़ बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बस एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड करनी है। आप प्ले स्टोर या गूगल स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे क्या करेंगे, आईएएस विथ रवि दुबे के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आप बस इसको डाउनलोड कर लीजिए, या अगर आप चाहते हैं कि आप पहले हमसे बात करना तो बिल्कुल आप हमसे बात कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, बिल्कुल हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। 24/7 आप बात कीजिए, अच्छे से एक डिटेल में इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद आप जुड़िए हमसे तो बेहतर होगा। एक बार बात करने से क्या होता है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो भी समझ पाएंगे, क्या और कुछ इंक्लूड किया जा सकता है वो भी आप बताएंगे, तो हम बहुत अच्छे से उसको एक तरह से इंक्लूड कर पाएंगे। तो बिल्कुल आपका फ़ोन का हमें इंतज़ार होगा, बिल्कुल जुड़िए। और मैं बार बार कह रहा हूँ 2024 का प्लान है तो बिल्कुल भी चीज़ों को हल्के में मत लीजिए। ये यूपीएससी है, मुश्किल से कुछ चुनिंदा सीटें आती हैं, फाइट बहुत होती है, उसी हिसाब से हमें मेहनत करने की ज़रूरत है ना। और एक एक्सपर्ट के साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। विश्वास करिए, इन सब की फ़ीस बहुत कम है, पूरी दुनिया में आप कहीं से भी मिला लेंगे, मिनिमम कॉस्ट आएगी, लेकिन जो क्वालिटी और कंटेंट होगा वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, ये आप बिल्कुल मान सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। फ़ोन नंबर आपके सामने दिया है, उम्मीद है आप कॉल ज़रूर करेंगे। कहीं भी प्रॉब्लम है मेंस में, कॉल कीजिए, 100% आपका सोल्यूशन देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए।